औरत एक माँ, बहन और बेटी तथा पत्नी बनकर जहाँ अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, लेकिन अगर बदला लेने पर उतारू हो जाए तो वह कुछ ऐसा भी कर बैठती है कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी ही एक प्रेमिका ने 3 परिवारों को तबाह कर दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज दीक्षित। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर की। 29 सितंबर 2016 को थाना सहजनवा को गांव रहीमाबाद के पास सड़क के किनारे एक लाश पड़ी होने की सूचना पुलिस को मिलती है। जानकारी मिलते ही पुलिस के लोग इकट्ठा हो गए। थाना प्रभारी ब्रजेश यादव भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। थाना सहजनवा के थाना प्रभारी ब्रजेश यादव ने लाश का निरीक्षण किया, मौका मुआयना किया तो पता चला कि सर और सीने में गोली मारी गई है। इसके अलावा पेचकस जैसी किसी नुकीली चीज से उसके सीने में कई वार किए गए थे। वह घटना स्थल पर की कार्रवाई कर ही रहे थे, तभी मृतक अमन के चाचा राजू सिंह वहां पर आ गए। उन्होंने भी लाश की पहचान अपने भतीजे अमन प्रताप सिंह के रूप में कर दी, तो पुलिस ने घटना स्थल की कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद राजू सिंह की तहरीर पर थाना सहजनवा में अज्ञात के खिलाफ अमन की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मृतक का मोबाइल गायब था। पुलिस ने फोन किया तो पता चला कि मोबाइल बंद आ रहा है। पुलिस ने उसे सर्विलांस पर लगवाने के साथ उसके नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि उसके फोन की आखिरी लोकेशन सिंघारिया के एक पेट्रोल पंप के पास की थी। कॉल डिटेल्स के अनुसार आखिरी बार उसके मोबाइल पर जिस नंबर से फोन आया था वह गोरखपुर के थाना कैंट के मोहल्ला सिंघारिया के रहने वाले संजय पांडे उर्फ जगदम्बा का था। थाना सहजनवा पुलिस ने थाना कैंट पुलिस से जब संपर्क किया और उसको पूरी बात बताई तो पता चला कि 2 साल पहले जगदम्बा ने मृतक के खिलाफ बेटी के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा थाना कैंट में दर्ज कराया था। इस जानकारी से ब्रजेश यादव को लगा जैसे हत्या में कहीं न कहीं जगदम्बा पांडे का हाथ जरूर हो सकता है। शक के आधार पर ब्रजेश यादव ने जगदम्बा के घर पर छापा मारा तो वह अपने घर से फरार मिला। उसके साथ उसकी वह बेटी भी गायब थी जिसके साथ छेड़छाड़ का उसने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जब मोहल्ले वालों से बाप बेटी के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि बाप के साथ गायब बेटी सपना से मृतक के प्रेम संबंध ही नहीं थे, बल्कि वह उसके साथ भाग भी चुकी थी। इसके बाद ब्रजेश यादव को समझते देर नहीं लगी कि यह हत्या प्रेम प्रसंग की वजह से हुई है और हत्या भी जगदम्बा ने ही बेटी के साथ मिलकर की है। वह जगदम्बा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए तो करीब 15 दिनों बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जगदम्बा और सपना को थाने लाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने अमन की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया और सपना के प्रेम से लेकर बेवफाई व हत्या तक की पूरी कहानी पुलिस के समक्ष सुना दी। इसके बाद उसी दिन यानी 17 अक्टूबर 2016 की शाम को गोरखपुर के एसपी रामलाल वर्मा ने पत्रकार वार्ता करके अमन की हत्या का जो खुलासा किया उसके अनुसार इस हत्याकांड में जगदम्बा का बेटा नितेश पांडे और साला संजीव द्विवेदी भी शामिल थे, लेकिन ये दोनों अभी तक फरार थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस पूछताछ में सपना और संजय पांडे उर्फ जगदम्बा ने अमन की हत्या की जो कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। अमन प्रताप सिंह उर्फ सोनू उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया के थाना बरहज के गांव नया पार का रहने वाला था। उसके पिता जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क निर्माण विभाग में कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में इंजीनियर थे। अमन गोरखपुर के थाना कैंट के मोहल्ला रुस्तमपुर में किराए का कमरा लेकर पढ़ाई के लिए अकेला ही रह रहा था। इकलौता बेटा होने की वजह से अमन के पिता चाहते थे कि बेटा उन्हीं की तरह पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, इसलिए उसकी पढ़ाई पर वह विशेष ध्यान दे रहे थे। लेकिन गोरखपुर में जिस कोचिंग में वह पढ़ रहा था वहाँ उसकी मुलाकात खूबसूरत लड़की सपना से हुई तो वह उसे दिल दे बैठा। खूबसूरत सपना गोरखपुर के थाना कैंट के मोहल्ला सिंघारिया के रहने वाले संजय पांडे और जगदम्बा पांडे की बड़ी बेटी थी। वह पढ़ने में अन्य भाई बहनों से ठीक थी, इसलिए प्राइवेट नौकरी करने के बावजूद जगदम्बा ने उससे
कह रखा था कि वह जितना चाहे पढ़ सकती है, लेकिन एक ही कोचिंग में पढ़ रहे अमन प्रताप सिंह और सोनू ने जब उससे प्यार का इजहार किया तो वह उसके प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकती और उसने भी मुखर होते हुए कह दिया, इट्स ओके, आई लाइक यू वेरी मच। अमन ने कहा तो सपना ने आगे बढ़कर कहा, यस रियली आई लाइक यू वेरी मच। इसके बाद दोनों की मुलाकातें होने लगी और हर मुलाकात के बाद उनके बीच प्यार बढ़ता ही चला गया। यही नहीं, दोनों प्यार का घरौंदा बनाने के सपने भी देखने लगे। उनका यह घरौंदा बन पाता उससे पहले ही सपना के घर वालों को उसके प्यार का पता चल गया। दरअसल हमेशा गुमसुम रहने वाली सपना का चेहरा अमन से प्यार होने के बाद खिला खिला रहने लगा था और उसकी चाल ढाल भी बदल गई थी। बेटी में आए इस बदलाव को देखकर माँ को हैरानी होने लगी और उसे संदेह भी हुआ कि बेटी में अचानक से यह बदलाव कैसे आ गया। वह मोबाइल पर घंटों चिपकी किसी से बातें किया कर, पूछने पर कुछ बताती ही नहीं। सयानी हो चुकी बेटी के हाव भाव और हरकतों को देखकर मन को संदेह हुआ तो उन्होंने पति से बात करने का विचार किया। दूसरी ओर जगदम्बा खुद भी बेटी के बदले हुए व्यवहार से संदेह में थे। वह पिता थे, इसलिए बेटी के सीधे कुछ पूछताछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वह उस पर चोरी छुपे नजर रखने लगे। इसका नतीजा यह निकला कि उन्हें पता चल गया कि सपना अमन प्रताप सिंह नाम के लड़के से प्यार करती है। यह जानकर उनके होश उड़ गए। चूंकि बेटी से उन्हें इस तरह की कतई उम्मीद नहीं थी, उन्होंने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो उनकी शंका सच साबित हुई। उन्होंने चिंता में कहा, लड़की कुछ ऐसा वैसा कर बैठी तो हम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। पति पत्नी काफी परेशान थे, जबकि सपना अपनी ही दुनिया में खोई थी। उसे इस बात की भनक तक नहीं लग पाई कि माँ बाप को उसके प्यार की खबर लग गई है। उसे पता तब चला जब जगदम्बा ने अचानक उसकी कोचिंग जाने पर रोक लगा दी। इससे सपना को समझते देर नहीं लगी कि पापा को उसके प्यार के बारे में पता चल गया है, जबकि इसके पहले उन्होंने उसे पढ़ने के लिए कहीं भी जाने से मना नहीं किया था। सपना ने पिता से के इस निर्णय के बारे में माँ से बात की। उन्होंने कहा, सपना तुमने जो किया है उसकी हम लोगों को जरा भी उम्मीद नहीं थी। माँ, मैंने ऐसा क्या कर डाला कि मेरी पढ़ाई बंद कर दी गई। तुमने जो किया है बेटी उसका तुम्हारे पापा को पता चल चुका है। तुम्हें घर से पढ़ने के लिए भेजा जाता है, ना कि लड़के से प्यार करने के लिए। तुमने क्या सोचा था कि तुम अगर बताओगी नहीं तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो यह बात है, आप लोगों को मेरे और अमन के प्यार के बारे में पता चल गया है। सपना ने बेशर्मी से कहा, माँ, अमन बहुत अच्छा लड़का है, हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। माँ बोली, तुम्हें माँ के सामने ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही? 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, तुमने खुद को न जाने क्या समझ लिया है। हमने तुम्हें यही संस्कार दिए थे। आज भी हमारे यहाँ बेटियों के भाग्य का फैसला माँ बाप ही करते हैं। इतनी बेशर्मी ठीक नहीं है। अगर तेरी बात तुमको पिताजी तुम्हारे पापा को पता चल गया तो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। माँ की बातें सुनकर सपना की बोलती बंद हो गई। माँ ने सपना को काफी देर तक समझाया, लेकिन ऐसे लोगों पर किसी के समझाने का कोई असर होता कहाँ है। सपना पर भी नहीं हुआ। मौका मिलते ही उसने अमन को फोन करके बता दिया कि उसके माँ बाप को उनके प्यार का पता चल गया है। सपना की बात सुनकर अमन को जैसे सांप सूंघ गया। वह बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि सपना ने उससे यह भी कहा था कि उसके पापा बहुत गुस्से वाले हैं। वह उससे मिलने कोचिंग में जरूर आएंगे, इसलिए वह सतर्क रहे। ऐसा हुआ भी। अपने साले संजीव द्विवेदी को साथ लेकर जगदम्बा कोचिंग सेंटर जा पहुंचे। कोचिंग सेंटर के गेट पर अमन को रोककर जब उन्होंने उसे अपना परिचय सपना के पिता के रूप में दिया तो वह परेशान हो उठा। लेकिन उस समय उन्होंने उसे डांटना या फटकार के बजाय प्यार से सपना से दूर रहने की चेतावनी देते हुए कहा कि यह उसकी पहली गलती मानकर उसे चेतावनी देकर इस शर्त पर छोड़ रहे हैं कि अब वह कभी भी सपना से मिलने की कोशिश नहीं करेगा। परिस्थितियों को देखते हुए अमन ने उस समय दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए वादा किया कि अब वह कभी भी सपना से नहीं मिलेगा। ऐसा उसने वक्त की नजाकत देखकर किया था, ताकि जगदम्बा को उस पर भरोसा हो जाए कि वह जो भी कह रहा है सच कह रहा है, जबकि मन ही मन उसने कुछ और ही तय कर रखा था। अमन के वादे पर विश्वास करके जगदम्बा घर आ गए। सपना को कोचिंग जाना बंद कर दिया गया था, इसलिए घर पर हर कोई उस पर अपनी नजर रखने लगा। प्रेमी से मिलने के लिए सपना ने एक खेल घर वालों के साथ खेलना शुरू कर दिया।
कि वह इस तरह का व्यवहार करने लगी जैसे वह पूरी तरह से बदल गई हो। उस पर लगी पाबंदी हटा ली गई। सपना और अमन की ये मुलाकातें ज्यादा दिनों तक सपना के घर वालों से छिपी नहीं रह सकी। जगदम्बा को पता चल गया कि सपना अमन से फिर मिलने लगी है। इस बार उन्होंने खुद सपना को अमन के साथ घूमते हुए देख लिया था। बेटी की हरकतों से बाप बहुत परेशान हो उठा। अमन से बेटी का पीछा छुड़ाने के लिए उसने उसके खिलाफ थाना कैंट में बेटी के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिस पर पुलिस ने अमन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यह सन 2014 की बात है। अमन के पिता परिवार सहित जबलपुर में रहते थे। उसके चाचा राजू सिंह गांव में परिवार के साथ रहते थे। वह गांव के प्रधान भी थे। अमन के गिरफ्तार होने के बारे में जब उन्हें पता चला तो वह परेशान हो उठे। इस बात को बड़े भाई यानी अमन के पिता को बताए बगैर वह गोरखपुर पहुंचे और अमन की जमानत दिलवाकर जेल से बाहर निकलवाया। राजू सिंह को अमन की गिरफ्तारी की वजह का पता चला तो वह उसे समझा बुझाकर घर ले गए। असल में अमन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका था और सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहा था। इसलिए चाची के समझाने पर वह हैदराबाद चला गया, जहाँ उसे प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। हैदराबाद जाने के बाद भी अमन सपना को नहीं भूला था। वहीं सपना भी उसे कहाँ भूल पाई थी। दोनों की फोन पर बराबर बातें होती रहती। इसी का नतीजा था कि एक दिन सपना घर से भागकर अमन के पास हैदराबाद जा पहुंची। वहां मंदिर में दोनों ने शादी कर ली और पति पत्नी की तरह रहने लगे। दोनों अपने इस फैसले से काफी खुश थे, जबकि दोनों के ही माँ बाप उनके इस फैसले से अनजान थे। सपना के भाग जाने से उसके माँ बाप काफी दुखी और परेशान हो उठे। मोहल्ले में उनकी काफी बदनामी भी हुई। इसके बावजूद जगदम्बा बेटी की खोज में जुटे रहे। आखिर खोजते खोजते वह हैदराबाद अमन के पास जा पहुंचे, जहां उन्हें सपना मिल गई। सपना को देखकर उनका खून खौल उठा, लेकिन वहां उन्हें गुस्से से नहीं समझदारी से काम लेना था। जगदम्बा को देखकर अमन और सपना भी हैरान थे। जगदम्बा अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका साला यानी सपना का मामा संजीव द्विवेदी भी साथ गया था। जगदम्बा ने बेटी को समझाया कि उसे जो करना था वो उसने कर लिया, अब वह घर लौट चले। उन्हें उसके इस फैसले पर कोई एतराज नहीं है। वह उनकी बड़ी बेटी है, इसलिए वह उसकी शादी समाज के सामने धूमधाम से करना चाहते हैं, जिससे उन पर लगा बदनामी का दाग धुल जाए। पिता की बातें सुनकर सपना का चेहरा शर्म से झुक गया, बल्कि उसे अपने किए पर पछतावा भी हुआ। वह पिता के साथ चलने को तैयार हो गई तो जगदम्बा उसे लेकर गोरखपुर आ गए। पर गोरखपुर आने के बाद जगदम्बा के तेवर एकदम से बदल गए। उन्होंने अपना पूरा गुस्सा सपना पर निकाला, उसकी जमकर पिटाई की। उसके बाद उसको एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद सपना को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब इस बात की जानकारी अमन को हुई तो उसे भी बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि अमन को सपना के बिना वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। वह भी अपनी नौकरी छोड़कर वापस आ गया। इस बीच अमन की छोटी बहन की शादी तय हो गई थी, तो खरीदारी के लिए वह गोरखपुर आने जाने लगा। शायद वहाँ सपना से उसकी मुलाकात हो जाए। इस तरह वह सपना से मुलाकात उसकी नहीं हो सकी, तो वह सपना के पड़ोस में ही किराए का एक कमरा लेकर रहने लगा। यहीं रहकर वह सपना से मिलने का प्रयास करने लगा। उसकी यह कोशिश रंग लाई और जब सपना से उसकी मुलाकात हुई तो माँ बाप की मान मर्यादा ताक पर रखकर एक बार फिर सपना उसके कमरे पर पहुंच गई। सपना और अमन ने मंदिर में विवाह किया था। घर और समाज में अधिकार पाने के लिए कोर्ट मैरिज करना आवश्यक था, इसलिए अपना हक पाने के लिए सपना ने अमन से कोर्ट मैरिज करने को कहा। तो उसने वादा किया कि बहन की शादी के बाद वह माँ बाप से बात करके कोर्ट मैरिज कर लेगा। लेकिन बहन की शादी हो जाने के बाद भी वह शादी करने के बजाय उससे बहाने करने लगा। तो सपना को यह समझते देर नहीं लगी कि वह शादी नहीं करना चाहता। सपना को जब लगा कि अमन को उससे नहीं उसके जिस्म से ही प्यार है, तो उस दिल में उसके लिए प्यार के दिए जलते थे, उसमें नफरत की आग धधकने लगी। उसने माँ बाप से अपने किए की माफी मांगी और वादा किया कि अब वो जो कहेंगे वह वही करेगी। जिससे भी शादी करने को कहेंगे उसी से शादी कर लेगी। सपना के माता पिता अब उसके साथ थे। अमन ने उसके साथ जो किया था उससे वह बहुत दुखी थी, इसलिए वह उसे सबक सिखाने के बारे में सोचने लगी। दूसरी ओर बेटी के साथ धोखा करने और इज्जत के साथ खिलवाड़ करने से जगदम्बा भी अमन से नफरत करते थे।
इसके बाद बाप बेटी ने मिलकर अमन को सबक सिखाने की योजना बनाई। जगदम्बा ने बेटे नीतीश पांडे और साले संजीव द्विवेदी से बात की तो वह भी इज्जत की खातिर इस योजना में शामिल हो। उसके बाद 27 सितंबर 2016 की शाम सपना ने जगदम्बा के मोबाइल फोन से अमन को फोन करके सिंगरिया पेट्रोल पंप पर मिलने के लिए बुलाया। प्रेमिका के बुलाने पर अमन वहां पहुंचा तो सफेद रंग की वैगन आर कार में सपना बैठी थी। उसने इशारा करके अमन को उसमें बैठने के लिए कहा। अमन उस कार में बैठ गया। उसके बैठते ही पीछे से आकर जगदम्बा और नितेश भी बैठ गए। ड्राइविंग सीट पर संजीव द्विवेदी पहले से ही बैठा हुआ था। चारों के बैठते ही गाड़ी गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौड़ पड़ी। अमन को जिस तरह से घेर लिया गया था उससे वह समझ गया कि इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। यह अंदाजा होते ही वह हाथ जोड़कर उनसे जान की भीख मांगने लगा। गाड़ी से सभी उतर गए और अमन के सिर और सीने पे गोली मार दी। जगदम्बा को गोली मारने के बाद भी संतोष नहीं हुआ, इसलिए उसने कार में रखा पेचकस लेकर उसके सीने में कई बार घुसेड़ने के बाद लाश को छोड़कर सभी के साथ अपने घर वापस आ गए। घर आकर जगदम्बा ने नितेश और संजीव को घर से भगा दिया, लेकिन उनके गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने इन दोनों को भी 15 दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त देसी कट्टा, पेचकस, वैगन आर कार, अमन का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। अभियुक्तों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने अज्ञात की जगह संजय पांडे और जगदम्बा पांडे, सपना, नितेश पांडे और संजीव द्विवेदी को नामजद करके चारों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश कर दिया। सपना को अपने किए का तनिक भी मलाल नहीं है। उसका कहना था अमन ने उसके साथ बेवफाई की थी, उसे यही सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन शायद वह यह नहीं सोच पा रही थी कि उसकी इस सजा की वजह से कितने घर बर्बाद हो गए। कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि माँ बाप को इस बात से सजग करना है कि वे अपने बच्चों पर नजर बनाए रखें, जिससे कि वो कोई गलत कदम न उठा सके।